एक ये भी एंगल है कि जो विकास विद्यालय है वो जो बेगूसराय भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो कोई वरिष्ठ राम भक्त ही होंगे, वो स्कूल चलाते हैं। 30 जनवरी को जो शहीद दिवस है उस दिन से बीएसएससी के अभ्यर्थी कुछ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने वाले हैं, तो उनका भी आंदोलन अभी थमा नहीं है। बीएसएससी को अब चाहिए कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। यदि बीएसएससी ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर कहा था कि इस ईमेल पर आप लोग सबूत दें, क्या सबूत है, तो कायदे से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बीएसएससी को उसके बाद भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि हमारे पास कौन कौन से सबूत आए हैं। राजनीतिक दबाव है यहाँ, तो सत्ता के गलियारों में शिक्षा माफिया की पैठ है ना, तो किसी न किसी तरह के तो दबाव में आयोग काम कर रहा है। वो अपना प्रदर्शन करे, शांतिपूर्ण करें, शांति पर मैं बराबर जोर देता हूँ, पीसफुल करें और न्यायालय की शरण ले। यदि सरकार बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, तो अब न्यायालय का ही न रास्ता बचा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो लगभग 1 महीने पहले दिसंबर में आयोजित कराई गई थी, काफी ज्यादा चर्चा में रही पेपर लीक को लेकर। लेकिन अब उसमें एक नया अपडेट आ रहा है कि बेगूसराय जिले के विकास विद्यालय से जो एक अकाउंटेंट था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और ये बात निकलकर सामने आई है कि पेपर लीक करने में उसका भी हाथ रहा है। अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। एक और नई गिरफ्तारी जी वही है, लगातार जो बीएसएससी में पेपर लीक हुआ उसकी नई नई परत खुल रही है। अब देखिए, इतने दिनों तक ये बात आ रही थी, आर्थिक अपराध इकाई की भी जांच में ये बात आ रही थी कि जो पेपर लीक हुआ है वो मोतिहारी के एक केंद्र से हुआ है। जो बीएसएससी के चेयरमैन हैं मिस्टर रविंद्र कुमार, वो भी गए थे मोतिहारी के दौरे पर गए थे और उन्होंने केंद्र जाकर भी जांच पड़ताल की थी। तो अब तक ये बात आ रही है। अब कल एक नई बात आई है कि बेगूसराय में कोई विकास विद्यालय है और उसमें कोई रोशन कुमार नाम के हैं जो वहाँ अकाउंटेंट का काम देखते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रश्न पत्र लीक किया, फोटो खींच के वायरल कर दिया। एक ये भी एंगल है कि जो विकास विद्यालय है वो जो बेगूसराय भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो कोई वरिष्ठ राम भक्त ही होंगे, वो स्कूल चलाते हैं। तो मतलब मामला और मतलब ज़्यादा पेचीदा हो रहा है। इसमें अलग अलग अब इसके एंगल्स आ रहे हैं। और मैं कहीं देख रहा था मीडिया में ही कि 30 जनवरी को जो शहीद दिवस है उस दिन से बीएसएससी के अभ्यर्थी कुछ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने वाले हैं, तो उनका भी आंदोलन अभी थमा नहीं है। अब देखिए, इतनी जब शंकाएं हो रही, इतना कुछ हो रहा है, तो बीएसएससी को अब चाहिए कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। मैंने शुरू से कहा है, बार बार आपके चैनल में भी कहा है कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना लेना चाहिए। मूंछ की लड़ाई ये नहीं है कि हम नहीं रद्द करेंगे, है ना। यदि नए नए तथ्य आ रहे हैं, कभी हो रहा था कि सिर्फ मोतिहारी से हुआ है लीक, अब हो रहा है बेगूसराय से लीक, परसों पता चला कि नहीं सीतामढ़ी से भी लीक हुआ था, सुपौल से भी हुआ था। तो यदि उस परीक्षा पर इतना दाग लग चुका है, पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है, तो तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। जी, ये भी देखना होगा सर कि जो आयोग ने अभ्यर्थियों से सबूत मांगे थे, उसके जांच के बाद ये बातें निकलकर सामने आई हैं। बेगूसराय वाला जो क्यूआर कोड का स्कैन किया गया, उसमें पता चला कि अरे ये तो दूसरी जगह का सेंटर है। मोतिहारी के अलावा बेगूसराय से भी पेपर लीक हुआ है। परीक्षा के दौरान ही यहाँ पर भी फोटो खींच लिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा मुद्दा जो है वो आकर अटक जाता है प्रथम पाली पर। इसमें भी चर्चा यही है कि प्रश्न पत्र प्रथम पाली का था, प्रथम पाली की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई है। 2 पालियों की परीक्षा रद्द करने की लड़ाई अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र घूम रहा है, मोबाइल लेकर तो कोई ना कोई अंदर गया था और आपके नज़र में 1 या 2 हैं, लेकिन ऐसे कई हो सकते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग को आप कितना जायज़ देख रहे हैं? अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अब देखिए, बीएसएससी ने जो चूकें की है मैं उन पर ध्यान दिलाता हूँ। यदि बीएसएससी ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर कहा था कि इस ईमेल पर आप लोग सबूत दें, क्या सबूत है,
तो कायदे से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बीएसएससी को उसके बाद भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि हमारे पास कौन कौन से सबूत आए हैं। भले ही सबूत देने वालों के नाम गुप्त रखे जाते, लेकिन सबूतों की बात की जाती, उनकी समीक्षा की बात की जाती, बिंदुवार समीक्षा की जाती कि इस सबूत को बेबुनियाद पाया गया, इस सबूत को सही पाया गया, तो उससे एक पारदर्शिता की स्थिति बनती। अभी जो गुपचुप तरीके से काम हो रहा है ना, जितना आप गोपनीय तरीके से काम कीजिएगा ना, उतने आप अफवाहों को बढ़ावा दीजिएगा, है ना, उतना ज़्यादा लोगों में संशय की स्थिति बनेगी। गोपनीयता बरतनी जरूरी है, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं जरूरी है। देखिए, प्रशासन में तो पारदर्शिता जरूरी है ना। सूचना का अधिकार क्यों लाया गया, आरटीआई क्यों लाया गया कि आप कोई फाइल भी मांग सकते हैं, फाइल में क्या टिप्पणियां लिखी गई हैं वो भी मांग सकते हैं, तो ये क्यों किया गया, जिससे पारदर्शिता हो। तो इसमें भी बीएसएससी को एक पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से गुपचुप तरीके से काम हो रहा है, जैसे कि लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है अभ्यर्थियों से, और इससे और ज़्यादा शंकाएं बढ़ रही है। जी, अभी तक तो आयोग की तरफ से दूसरी और तीसरी पाली को लेकर कोई कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई। जो 28 तारीख का प्रेस विज्ञप्ति था, उसके बाद तो कुछ कहा ही नहीं गया, इतना बड़ा आंदोलन हो गया। सरकार का भी इस पर कोई गंभीर कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है आगे कुछ होगा? अब यही तो निराशा की स्थिति है कि एक तरफ मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर भी हैं, और जो इतनी ज्वलंत समस्या है जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, कई लाख लोगों ने मतलब इसका फॉर्म भरा था, कई लाख मतलब जो ट्वीट किया गया था, ट्विटर स्टॉर्म में ही 6 लाख लोगों ने ट्वीट किया था। तो जो इतना बड़ा मुद्दा है, युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर जो मुख्यमंत्री की चुप्पी है एकदम रहस्यमय है। और बिहार में लगता है पूरा जो बिहार का जो नेता वर्ग है वही लगता है एकदम उदासीन है, वो अपने इसमें लगा हुआ है, वो इस पार्टी से उठ कर उसमें जाने वाले हैं, वो वहाँ खेल करने वाले हैं, कोई अस्पताल में भर्ती हो गया है। आयोग को रद्द करने में दिक्कत क्या है? अब वही मुझे लग रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव है। यहाँ तो सत्ता के गलियारों में शिक्षा माफिया की पैठ है ना, तो किसी न किसी तरह के तो दबाव में आयोग काम कर रहा है। जो कि आयोग का ये कहना था, जब उसने शुरुआती जांच हुई थी और प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की थी, तो उसका कहना था कि परीक्षा अगर पेपर लीक से प्रभावित होगी तब हम रद्द करेंगे। यानी आयोग ये मानता है कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा पेपर लीक से प्रभावित नहीं हुई। इसको सिद्ध करने के लिए आयोग को एक प्रेस विज्ञप्ति तो लानी चाहिए थी कि ऐसे, यही प्रेस विज्ञप्ति यदि आयोग की तरफ से आती कि सबूत मांगे गए थे लेकिन दूसरी और तीसरी पाली से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले, सारी चीज़ों की समीक्षा होती, तो लोगों में शंका होती। अभी तो लग रहा है कि बिल्कुल गुपचुप तरीके से काम हो रहा है। क्यों आयोग सबूतों पर क्यों चुप है? आखिर एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्ति ने, 3 व्यक्ति ने, किसी ने तो सबूत भेजा होगा। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उस पर चुप्पी क्यों साध ली आयोग ने? किस चीज़ को छिपाया जा रहा है? ये बात तो सबके दिमाग में घूम रही है ना। जी। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है, गिरफ्तारी छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है, तो माना जाए कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। देखिए, एक कार्रवाई होती है और एक होती है कि खाना पूरी। अभी वाली जो कार्रवाई हो रही है वो तो लगता है जैसे कि खाना पूरी है, अपना कुछ दिखाना है, किसी को पकड़ना है, किसी बड़े घड़ियाल को नहीं पकड़ा है ना। अच्छा। किसी बड़े इसको नहीं पकड़ा जा रहा है, तो खाना पूरी हो रही है। जब तक कोई बड़ा माफिया नहीं धराता है तब तक तो मैं यही कहूँगा कि खाना पूरी। कुछ होगा, अभ्यर्थी क्या करें? अब अभ्यर्थियों से तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि वो अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण करें। शांति पर मैं बराबर जोर देता हूँ, पीसफुल करें, और न्यायालय की शरण ले। यदि सरकार बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, तो अब न्यायालय का ही ना रास्ता बचा आपको है। ये भी लगता है कि जब रोज नया परत कुछ खुल रहा है तो अब जरूरत है कि इस परीक्षा को ही खत्म करके नए सिरे से पारदर्शी तौर पे परीक्षा ली? बिल्कुल, क्योंकि आंशिक रूप से आपने ऑलरेडी रद्द कर दिया है। 3 पालियों में से तो 1 पाली रद्द हो गई है, तो जब आंशिक रूप से आपने रद्द कर दिया, आंशिक रूप से आपने मान लिया कि गड़बड़ी हुई, तो पूर्ण रूप से ही रद्द कर देना चाहिए। अधकचरा काम क्यों हो रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीएसएससी जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी, पिछले महीने दिसंबर में आयोजित कराई गई थी, 23 और 24 तारीख को। 3 पालियों की ये परीक्षा थी। परीक्षा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र घूमने लगे। अभ्यर्थियों ने उसकी पुष्टि की कि बिल्कुल वही प्रश्न पत्र हैं जो उनको परीक्षा केंद्र के अंदर दिए गए थे। ऐसे में जब बहुत ज्यादा हल्ला शुरू हुआ तो 1 पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई, दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द नहीं की गई, और अब तक उस पर कोई स्पष्टीकरण भी आयोग की तरफ से नहीं आया है कि रद्द होगा या नहीं होगा। सबूत मांगे गए थे, अभ्यर्थियों ने सबूत दिए हैं, कईयों का ये दावा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा है। उन्हीं सबूतों को अब ये देखा जा रहा है कि आधार बनाकर
अन्य छापेमारियां चल रही हैं, लेकिन बात फिर जाकर अटक जाती है प्रथम पाली को लेकर। ऐसे में जो बेगूसराय जिले से गिरफ्तारी हुई है एक अकाउंटेंट की, उसके बारे में भी यही खबर है कि एक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र दिया जाना था, वो नहीं आया था, तो रोशन कुमार उसका प्रश्न पत्र जो है लेकर बाहर जाता है, ऊपर जाकर फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद वो किसको किसको देता है, अब तक ये बात भी निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि उसने अपना फोन बदल दिया है। ऐसे में क्या अब ये पूरी परीक्षा पर सवाल नहीं उठता है कि जब रोज एक नया परत खुल रहा है, तो हो सकता है कि अन्य जो दूसरी तीसरी पालियों की परीक्षा थी उसमें भी जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वो सही हो। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।